प्रेम शुक्ला जी जवाब। थैंक यू, ओनली 2 पीपल। देखिए आनंद जी आई विल कम टू यू। सरवर साहब आ रहा हूं। जहालत का आलम यह है, आराम से ये बताया जा रहा है आपकी स्टूडियो में बैठ के कि आपने भाजपा के कहने पर डिबेट। रिलैक्स ना, वो छोड़िए आप, भाजपा के आगे निकले टॉपिक पर, टॉपिक पर, टॉपिक। अरे आरोप लगने दीजिए, टॉपिक। रंगरेज जी, इनको जो है भाजपा के लोग पकड़ के ले आए। अरे भाई उन्होंने मेरे को भी तो बोला, रिलैक्स कीजिए। भाजपा के लोग पकड़ के लाए इनको। टॉपिक आरोप आपके हैं, वो कह रहे हैं 1-2 इश्यूज को लेके पूरे स्टेट में क्यों कर रहे हो, और ये कांग्रेस कह रहे हैं दलित, दूसरा वो कह रहे हैं मुसलमान। झूठ उनका देखिए ना, नहीं उनका झूठ देखिए, उनका झूठ देखिए। आपके सामने स्टूडियो में बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को दिया गया है। अरे भाई हर किसी को बोर्ड लगाना, वो एक गलत बात है, सबको बोलना है। हिंदू मुसलमान को भी लगाना, बताइए कैसे हो सकते हैं? चैन को लगाना, सिर को भी लगाना, कह रहे हैं ना पारसी कि वहां पर जो पारसी भी लगाएगा। आप फल का बताइए, फल में रेहड़ी पर जो है फल की नाम बताने में क्या दिक्कत है? फल क्या हिंदू मुसलमान अगर हलाल कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा रिलैक्स, फिर आप क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं? सिस्टम से डिबेट हो रही है भाई, प्लीज गड़बड़ मत करो। हारिस साहब ने भी बोला, सरवर साहब बोले नहीं, आराम से बोलेंगे, आप अपने टाइम पे बोलो, कोई नहीं बोला ना आपके बीच में। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, उनके बीच में मत बोलो। तो उनके बोलने के बाद हम झूठे हैं, तो यार आपके बोलने के बाद गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी। अनंत विजय जी, अच्छा आपने बोल, स्टूडियो आओ अनंत विजय जी, स्टूडियो आओ अनंत विजय जी, रिलैक्स। अनंत विजय जी, प्रेम शुक्ला जी, सरवर साहब बोले नहीं है। अनंत विजय जी एंड सरवर साहब, कैन आई हैव सरवर साहब ऑन एयर प्लीज? थैंक यू। अनंत विजय जी के साथ। अनंत विजय जी, आपने दोनों तरफ के पॉइंट्स, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, विपक्ष का ये आरोप है समाजवादी पार्टी ने कहा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, रंगरेज साहब ने कहा जानबूझ के मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि नाम लिखो, अनंत विजय हो या सरवर हो, नाम लिखना पड़ेगा, ऐश्वर्या कपूर हो, नाम लिखना पड़ेगा। प्रेम जी के नाम का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा होटल ढाबा चल रहा है। अनंत विजय जी स्वीकार नहीं किया प्रेम शुक्ला जी ने कि ये ढाबा उनका है? नहीं स्वीकारा नहीं अभी तक। हाँ है ना, नहीं हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन जो बात है तैयार होने की तो मैं ले लूंगा। मैं जो बातें यहाँ सुन रहा हूँ, ये एकदम लोग जो बातें कर रहे हैं, सारे लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे अन्य लोग होंगे, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, मुझे लगता है कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और ये तो 2006 से कानून है, कोई योगी जी ने तो कानून बनाया नहीं, मोदी जी ने तो कानून बनाया नहीं इसको, ये 2006 से उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो आपको तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आता। दरअसल होता क्या है कि जिन राजनीतिक दलों की बुनियाद ही हिंदू मुसलमान पे चलती है, उनको मुसलमानों के वोट एक मुश्त चाहिए होते हैं, वो इस तरह से भय दिखाते हैं मुसलमानों को कि तुम्हारा अदराइजेशन कर रही है बीजेपी। अरे बीजेपी कहाँ कर रही है भैया, ये तो कानून है 2006 का। उस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और वहाँ प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और इस देश में तो वो दौर भी देखा। अच्छा, उसके पहले मैं फिल्मों पे जाऊं, उसके पहले मैं बता दूं कि ये संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, पर्सनल लिबर्टी की बात भी है। मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि कहाँ खाना खा रहा हूँ, मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि किसके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में घुस रहा हूँ, मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि इस खाने को किसने बनाया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे बहुत सारे लोगों को ये जानने का अधिकार है कि ये हलाला सर्टिफाइड है या झटका है। तो ये सब चीजें संविधान सम्मत हैं, इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और इसको संविधान के नजरिए से देखना चाहिए। अभी तक तो ये सब संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब ये सब संविधान के खिलाफ चले गए। संविधान तो समानता की बात करता है ना, वो समानता तो यही दिखाई देगी ना जब आप नाम लेके सबसे बात करोगे। और दूसरी बात, हमारा देश बहुत मूवान हो चुका है हिंदू मुसलमान से। क्या अनायास नहीं था कि यूनुस खान पर दिलीप कुमार होना पड़ता था, मैं जमीन को मीना कुमारी होना फिल्म स्टार्स भी नाम बदलते थे। ये तमाम बड़ी लंबी मतलब तमाम जो नाम थे, जितने सुपरस्टार थे, ऐश्वर्या, सब उस समय मुस्लिम थे और सबने हिंदू नाम रख रखा था उस। तो सर सबको तो सब लोग प्रेम करते थे, आज भी दिलीप साहब को मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स माना जाता है। बात ये सरवर साहब, इसमें गलती क्या हो रही है और इस पे राजनीति क्यों विपक्ष देख रहा है, आपको समझ आ रहा है क्या? देखिए, बार बार ये बात आपने भी सुनाई और अभी इन्होंने भी क्लियर कर दी कि कानून ये पहले ही आ चुका था। और जब ये बात सामने मेरे आई तो मुझे लगा कि सीए का भी कानून पहले ही आ चुका था। 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने लाया था आसाम में एनआरसी कराने का, एनआरसी की बात कर रहा हूँ, सीए का नहीं। लेकिन तब से लेके यानी 85 से लेके 14 तक जितनी सरकारें रही उसने कभी आसाम में एनआरसी कराने की बात नहीं की।
अब जब मोदी जी ने की तो विपक्ष ने उसको घुमा दिया, वहीं लाके हिंदू मुस्लिम का हो गया खेल। अगर यही काम कांग्रेस के जमाने में हो गया होता तो शायद चर्चा न होती, बात खत्म। एक माइंडसेट बना है कि अगर कांग्रेस या कथित तौर पर दूसरी सेकुलर पार्टियां इस काम को करें तो उनको तो बड़ी आसानी से मुसलमान या दूसरे लोग पचा लेते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उसी को करने जाती है तो उसमें विपक्ष एक पलीता लगा देता है और मुसलमान बोलने लगते हैं। मैं समझता हूं कि मिश्रा जी को पता होगा, देवघर जो है वहां भी जल चढ़ता है और भीड़ उतनी ही वहां भी लगती है। पूरा उत्तर बिहार, बंगाल का कुछ हिस्सा, आसाम का भी कुछ हिस्सा, सुल्तानगंज से जल उठाया जाता, आचार्य राज सरवर से सुल्तानगंज से जल उठाया जाता। देखिए, आपको इतना मालूम है, मेरे को नहीं मालूम था। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, बताइए ना, मेरे को नहीं पता। सुल्तानगंज से जल उठाया जाता है, देवघर चढ़ाया जाता है, रास्ते में कितने गांव, कितना नगर, शहर सब आते होंगे। दुकान है, हमको लगता है 80 किलोमीटर लगभग माने दूरी है, लेकर के भी यहाँ से मेरठ से दुगना हो गया। आज तक बिहार सरकार या झारखंड सरकार ने ये काम नहीं किया। मतलब इसका मतलब वो जो 6 वाला और 8 वाला जो आप बता रहे हैं, मनमोहन सिंह के सरकार के जमाने का आदेश और 2 और 11 जो भी 11 का, इस पर अभी भी बिहार सरकार, झारखंड सरकार, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, सरकार ने अमल नहीं किया। इसका मतलब ये भी एक सवाल पैदा होता। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि केवल ये जो रूट है मुजफ्फरनगर वाला, यही कांवरियां के लिए नहीं है। हाँ, बाकी भी हैं। वाराणसी की तरफ भी तो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जाते हैं। कई रूट हैं और बहुत रूट है। तो क्या आप कानून को सारे रूटों पर नाफिज करेंगे या मुस्लिम बहुल होने के कारण ओके, दैट्स योर पॉइंट, नगर को निशाना बना? प्रेम शुक्ला जी को लाइए प्लीज, प्रेम जी को लाइए प्लीज, चला जाता प्रेम जी को। लेकिन मैं आपसे एक इन प्रिंसिपल आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, आराम से, मैं पहले इनसे पूछ रहा हूं, प्रेम जी के पास जाने के बाद आपके पास आऊंगा। आपको अपना नाम बताने में कहीं आज तक प्रॉब्लम हुई है? गर्व से कहो हम गर्व से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। जब नाम रखते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, नाम रखते हैं तो बहुत बड़ा नामकरण होता है, हर एक धर्म में अलग अलग होता होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन आप मेरे को, मैं आपसे एक इन प्रिंसिपल पूछ रहा हूं। नहीं मैम, 50 तो मिनिमम जाएगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपको अपना नाम बताने में कोई प्रॉब्लम कभी हुई आज तक? नहीं, नाम तो हम चाहते हैं कि लोग खूब बताएं, जैसे अभी आप बताएं, हमारे बीच जुड़ रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर में, बताइए, बताओ, खूब बताओ, नाम हंगामा कर दो पूरे देश में। जय हो, जय हो। हैरिस साहब एक एक करके हैरिस साहब आप बोलिए और फिर प्रेम शुक्ला जी। मानव स्वभाव सबका एक है, हम चाहते हैं तो आप भी चाहते हैं, तो सिर्फ मुजफ्फरनगर क्यों ये मसला? नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं है, तो होल एरिया इज देयर। हां, हैरिस साहब आप एक सवाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम जी जवाब मांग रहे हैं आपसे। प्रेम शुक्ला खान साहब आ रहा हूं, अजीज खान साहब। प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहे हैं, इस वजह से डायरेक्ट मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं। पूछिए। बिहार में सवाल ये है, प्रेम जी सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लें पहले। सवाल आ रहा है आपसे। सवाल ये है कि इन प्रिंसिपल में ये सवाल कर प्लीज रहा हूं पूछिए कि जैसे कि उन्होंने मुझे झूठा कहा था अल कबीर और अल अरबिया पर, मैं ये पूछ रहा हूं कि पॉलिसी क्या है? मैं अगर झूठा हूं तो बिल्कुल मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूं अगर मैं झूठा हूं तो। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये झूठ नहीं है तो इन प्रिंसिपल क्या ये गलत है कि अल कबीर अल अरबिया नाम अगर कोई नॉन मुस्लिम रखेगा तो वो जुर्म कर रहा है? ये आ रहा हूं आपके पास। जल्दी इन प्रिंसिपल बीजेपी क्या मानती है कि अगर अल कबीर कोई नॉन मुस्लिम रख लेगा या अल अरबिया अगर कोई नॉन मुस्लिम रख लेगा तो गलत करेगा? क्या ये वो मानती है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब। खान साहब को भी लाइए, अजीज खान साहब। देखिए पहली बात की गुलामुद्दीन शेख जो है अल कबीर के मालिक। अरे आप एक कंपनी पर अटक गए, उससे बढ़िए आगे सर। टॉपिक प्रिंसिपल बताएं। नहीं, हलाल का सर्टिफिकेशन लेते हैं। अरबिया का नाम हलाल का सर्टिफिकेशन लेते हैं। हलाल का टैक्स जो है जमीयत इस्लामी हलाल टैक्स लेती है। फसाई की जगह जमीयत इस्लामी इलीगली इस देश में जमीयत इस्लामी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बम कांड के अभियुक्तों को जो है पैरवी करती है, एक आतंकवादियों को पालने वाला संगठन जो है वो बाकायदा हलाल टैक्स लेता है और उस हलाल टैक्स का इन्होंने विरोध किया। प्रेम शुक्ला जी आप वहां मत जाइए, टॉपिक पे रहते, टॉपिक